प्रतिभा दीदी, रेवती दीदी दंडवत प्रणाम, दीप्तोषी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री राधे हरि हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद मोहन प्रभु जी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बृहद भागवत अमृत। कौन से खंड में हम लोग है तो भूल गया। द्वितीय खंड में है ना प्रभु जी? ठीक है। कौन सा अध्याय? पांचवा न छठवा? प्रेम। सिक्स्थ होगा। पांचवा ही है। पांच प्रेम है पांचवा अध्याय। ओके, तो पांचवें अध्याय में 2 दिन का गैप हुआ, इसलिए आप लोग और हम लोग भी सब लोग बद्ध जीव है, बोलते रहते हैं। हरे कृष्णा। रजनी दीदी, बीना दीदी, आपका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। श्री राधे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बृहद भागवत अमृत अध्याय 5 श्लोक अध्याय 5 खंड 2 श्लोक संख्या ऑलमोस्ट 218-17। ये हमने पढ़ा था, 17 तक पढ़ा था। आखिरी श्लोक हमने जो जहां पर रुके थे वहीं से प्रारंभ करेंगे। नारद मुनि गोपु कुमार को, जो कि द्वारिका में कुछ समय से विराजमान हैं और द्वारिकेश कृष्ण के साथ मित्रतावत व्यवहार करते हुए वहां पर रह रहे हैं राधर अभी भी, और अभी भी मतलब इस ग्रंथ में अभी भी, असली में तो अभी गोलोक धाम में है, मगर इस ग्रंथ के विचार के अनुसार, परंतु वहां पर भी अपने स्वरूप को प्राप्त न करने के कारण, अपने स्वरूप इष्ट को प्राप्त न करने के कारण वह दुखी है, या दुखी जैसे प्रतीत हो रहे हैं। दुख तो वैकुंठ में कहीं पर भी नहीं है, परंतु अपने इष्ट के विरह में वह दुखी जैसे प्रतीत हो रहे हैं, मतलब विरह की अनुभूति कर रहे हैं। ऑल्दोह वहां पर द्वारिकेश कृष्ण उनके साथ मित्रतावत व्यवहार भी करते हैं और उनके साथ भोजन आदि भी करते हैं, जो कि बाकी किसी के साथ इतना क्लोजली संभव नहीं है। उद्धव जी के साथ, उद्धव भी सखा है, मगर सखा में भी दासी की प्रधानता उद्धव जी में है। परंतु गोप कुमार को अपने मदन गोपाल का निरंतर स्वरूप का दर्शन नहीं हो पाता है। थोड़ी देर के लिए तो वह ग्वाल बालू जैसा रूप धारण कर लेते हैं या व्यवहार कर लेते हैं, मगर ज्यादातर वह द्वारिकेश के रूप में ही रहते हैं, क्योंकि वो द्वारिका नगरी है। वहां सब लोग द्वारिकावासी के रूप में उनको पहचानते हैं, जानते हैं, प्रेम करते हैं। इसलिए गोप कुमार जो है थोड़े से विचलित और चिंतित होते हुए अपने मदन गोपाल का मन में ही ध्यान करना प्रारंभ करते हैं। और बाकी यादवगण भी उनसे कहते हैं कि आप भी हमारे जैसा ही बढ़िया वस्त्र आदि अलंकार धारण करो, मुकुट धारण करो, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनो। और कोई बोलता नहीं है, मगर उनको सभा में जब वो बैठते हैं अपने से गोप वेश धारण किए हुए, पगड़ी लगाए हुए, उनको लगता है यहाँ सब लोग बड़े राजा महाराजा के रूप में बैठे हैं और मैं ये गोपाल वेश में बैठ करके अपने मित्र की जो है उपहास का कारण बन रहा हूं। खुद के लिए नहीं, उनको कोई चिंता है कि मुझे क्या कोई बोल रहा है, मेरा कैसा वेश है, मगर मेरा मित्र जो ये द्वारिकेश कृष्ण है, इसको शायद ये सब लोग देखते रहते हैं कि ये किसको तुमने अपने सभा में ला करके बिठाया हुआ है। न तो इसके पास इतने बड़े बड़े आभूषण पहनता है, न तो ये कोई ऐसे वस्त्र, दिव्य वस्त्रों को धारण करता है, और ऐसे ग्वाल बाल जैसा कपड़े पहन करके यहाँ बैठता है सभा में, सब लोग ऐसे। और तो मुझे गोप कुमार कहते हैं ये देख करके, और ये उन सब के मुखों को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मित्र ब्रजेंद्र नंदन की यहाँ पर उपहास या खिल्ली, या इस प्रकार खिल्ली तो कोई उड़ाएगा नहीं, सब भगवान से प्रेम करते हैं, मगर थोड़ा उनको लगता है कि ये लोग इनको देखते होंगे, यार इसको क्यों बिठा के रखा है यहाँ पर, ये तो यहाँ का है नहीं, इसको बोलते हैं विजातीय, ये तो हमारी जाति का है नहीं। इसलिए गोप कुमार वहां पर जब एकांतिक में चिंतन कर रहे हैं, तब नारद मुनि उनके पास आकर के उनकी समस्या का समाधान किया और उनको हे कृष्ण सखा, हे ब्रजेंद्र नंदन सखा करते हुए संबोधित करते हुए कहा कि आप वृंदावन वृंदावन कृष्ण के सखा रूप में हैं, वही आप संतुष्ट हो पाएंगे जाकर के।
जब तक जीव अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं करेगा तब तक वह वैकुंठ में जाकर के भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। इस जगत में संतुष्ट होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर इस जगत में संतुष्ट होना चाहता है, सुख ढूंढ रहा है, सुखी होने का प्रयास कर रहा है, वो केवल श्रम एवं ही केवलम, केवल भूसे को कूट रहा है, लग रहा है दान निकलेगा, दान नहीं निकलने वाला है। अब कोई माने इस बात को, अभी माने, 100 जन्म बाद माने, कल माने, परसों माने, यह हम पर निर्भर है। परंतु ये अटल सत्य है, रेत को पीसने से कभी तेल नहीं आने वाला है, ऐसा संभव नहीं होगा। इसी प्रकार से जब तक हम अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी सुखी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इस जगत की तो बात छोड़ ही दो। इसलिए तब नारद मुनि गोप कुमार के सामने वृंदावन का गुणगान करना प्रारंभ करते हैं, जो हमने पिछले सप्ताह सुना। वृंदावन कृष्ण का गुणगान करना प्रारंभ करते हैं। वृंदावन का कृष्ण का विशेष रूप से क्या गुणगान करते हैं? अगर कुछ याद आपको रह गया हो, आपकी तीव्र बुद्धि में कोई 1-2 शब्द अगर याद रह गए हो, क्या गुणगान करते हैं वृंदावन कृष्ण का? बताइए प्रतिभा दीदी। आपका ही स्क्रीन पे सबसे ऊपर नाम है, उसके बाद बिमला दीदी का सबसे ऊपर नाम है, उसके बाद मुकेश प्रभु का सुपर नाम है, फिर मोहन प्रभु का है, फिर रजनी दीदी का है, फिर शिवानी दीदी का है, फिर शीला दीदी का है। कौन बता सकते हैं वृंदावन कृष्ण के विशेषता क्या है? कोई है? जो चार माधुर्य है वही बता रहे हैं। क्या है चार माधुर्य? रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य और वेणु माधुर्य। प्रेम माधुर्य और लास्ट कौन सा बोला? वेणु माधुर्य। वेणु माधुर्य। बस क्या होते हैं ये चार माधुर्य? रूप माधुर्य जो ब्रजेंद्र नंदन के उसका जो रूप है, उनके रूप उसकी वो सब वर्णन होता है। और लीला माधुर्य में जो भी लीला किए हैं वो सब लीला के बारे में। और प्रेम माधुर्य में जो प्रेम, गोपी प्रेम, जो प्रेम प्रदान किए वो सब चीज के बारे में। और वेणु माधुर्य में वेणु का गुणगान किए। वेरी गुड। और कोई चार माधुर्य के बारे में अपना कुछ विचार? तो ठीक है, अगर नहीं तो आगे बढ़ेंगे। आई विल नॉट फोर्स। तो इन वेणु माधुर्य, लीला माधुर्य, रूप माधुर्य का गुणगान और करते हुए पहले भगवान के रूप का गुणगान किया। कितने सुंदर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है। याद कीजिए थोड़ी से पूरा पीछे। यही सब हमारा साधन भी है, यही हमारा साध्य भी है। कृष्ण के रूप का निरंतर चिंतन करना, दर्शन करना, रसपान करना, यही सब कुछ है। किस प्रकार उनके रूप का गुणगान किया गया, कैसे उनके रूप को देख करके देवता अपने 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 सिंहासनों से गिर जाते हैं, अप्सराएं। केवल कृष्ण का दर्शन करने से सिंहासन में बैठे इतना आनंद होता है कि वो गिर जाते हैं अपने सिंहासन से, अपने एयरप्लेन से गिर जाते हैं, ऐसा वर्णन किया गया। पेड़ों में से रस टपकने लगता है, यमुना जी उल्टा बहने लगती है, जिस दिशा में कृष्ण जा रहे हैं उनके पीछे पीछे उसी दिशा में चली जाती है। जो स्थावर है वो जंगम हो जाते हैं, जो जंगम है वो स्थावर हो जाते हैं। ये 2-4 शब्द तो याद रहने चाहिए। हमको अनुभूति नहीं, मगर शब्द तो समझते हैं कम से कम। स्थावर मतलब जो एक जगह होते हैं, जैसे पेड़, जैसे पहाड़, वो चलना प्रारंभ करते हैं कृष्ण के पीछे पीछे। और चलते फिरने वाले पशु पक्षी मनुष्य जो चलते हैं, वो उनको देख करके वही स्तंभित हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, कुछ समझता ही नहीं उनको हम क्या करें। पेड़ की तरह स्तंभ हो जाते हैं। कृष्ण चले गए, वो देखते देखते रह करके अरे 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 अरे, फिर जब तक उनकी आंखों से ओझल हो गए, फिर एकदम से भागना प्रारंभ करते हैं। तो ये उनके रूप का माधुरता है। गोपिकाएं कहती है, ये पलकें आपने क्यों दी ब्रह्मा जी? आपको सृष्टि की रचना करनी नहीं आती है क्या? ये पलकें झुकानी पड़ती है, बंद करनी पड़ती है। इतने क्षण के लिए हमको कृष्ण के दर्शन का विरह हो जाता है। इतने क्षण के लिए हम क्यों अपनी आंखें बंद करते हैं? इतनी देर में हम कृष्ण के मुखारविंद का रसपान करेंगे। इससे बढ़िया तो इंद्र है, उसके कम से कम सहस्त्र आंखों उसके शरीर पर है, वो हजारों आंखों से कृष्ण का दर्शन कर रहा है। आपने कान, नाक, हाथ, पैर क्यों दिए? बस आंखें ही आंखें देते, हम बस निरंतर कृष्ण के रूप का रसपान करते। है कि नहीं? ये रूप माधुर्य है कि नहीं?
क्या क्या लग रहा है आपको, ये रूप माधुर्य है रजनी दीदी? भगवान का रूप सुंदर है कि नहीं माधवी दीदी? जी प्रभु जी, बहुत सुंदर है प्रभु जी। तो इससे बढ़िया रूप कहाँ बहुत मिलेगा? सुंदर है प्रभु जी। सर्वाकर्षक, कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्वाकर्षक, सर्वाकर्षक। ऐसे ही उनकी लीलाएं, क्या क्या लीला करते हैं, किस किस प्रकार की लीला करते हैं हमने सुना, कितनी मधुर मधुर लीलाएं करते हैं, जिन लीलाओं में भक्तगण अपने प्राण भी देने को तैयार हो जाते हैं उनके लिए। चाहे माखन चोरी की लीला है, चाहे गोपालन की लीला है, चाहे दामोदर लीला है, चाहे कालिया दह लीला है, चाहे दावानल पान है, चाहे भोजन आदि लीला है सखाओं के साथ, चाहे साख्य लीला, चाहे वात्सल्य लीला, चाहे माधुरी लीला, कोई भी लीलाओं का आप ध्यान करें, एक से बढ़कर एक लीलाएं भगवान की है, जिनको देख करके सुन करके हृदय आनंद से भर जाता है। और साथ ही साथ फिर उनके प्रेम का तो विशेष रूप से वर्णन अंत में किया, वेणु रूप, वेणु का किस प्रकार उस वेणु के अंदर से रसपान, रस निकल रहा है, निरंतर ऐसा रस फैला जा रहा है कि पत्थर तक पिघल रहे हैं। इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या देंगे? जिन पत्थरों पर भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं वो पत्थर पिघल जाते हैं, पिघल करके भगवान के चरणों की छाप, गौ की, ग्वालों की, सखाओं की छापें वहां पर आ गई। इससे बढ़िया वेणु माधुरी क्या है? उनके रस से गोपियां अपने जिस अवस्था में होती है उसी अवस्था में भागने लग जाती है, क्योंकि वेणु उनका ही नाम पुकार रही है। जिनके अदर अमृत का पान करने के लिए मुझ गोपिकाएं निरंतर लालायित रहती है, जिनका स्पर्श पाने के लिए, एक स्पर्श पाने के लिए वो अपने प्राण देने को तैयार है, वो अदर निरंतर कृष्ण के अदर अमृतों का पान कर रहे हैं। तो क्या क्या मधुरिमा, क्या रस, क्या मधु उस वेणु में होगा, हम तो वर्णन ही नहीं कर सकते, अनुभव तो दूर की बात है। भगवान ने अपने अधरों का अमृत एक बांस के डंडे में डाल दिया और वहां से एक साउंड आई, वहां से एक ध्वनि आई जो हृदय को पिघला रही है, पत्थर तक को पिघला रही है। किस प्रकार की वो ध्वनि होगी, ये अनुभव के बाहर की बात है। केवल शब्दों से हम बस उसके वैशिष्ट का, उसके विशालता का बस कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ पत्थर तक पिघल गया था। गोपियां अपने घरों में जिस अवस्था में थी उस अवस्था में ही वो भाग गई कृष्ण से मिलने के लिए। जिस भी अवस्था में थी, कोई सो रही थी तो सोते कपड़ों में ही, कोई खाना बना रही तो एक हाथ में रोटी है, एक हाथ में चमचा है, वैसे ही उठ करके भाग के बाहर ही कृष्ण के पास। तो हर अवस्था में हर गोपी कृष्ण का उस वेणु ध्वनि सुन करके मदमत होकर के उनसे मिलने के लिए चल पड़ी। अरे गोपियां क्या, पशु पक्षी, नवला गायें कृष्ण की वेणु ध्वनि कृष्ण कहीं से भी कर रहे हैं, लाख कितने भी दूर गैया हो, दौड़ दौड़ के उछल उछल कर उनके पास आ जाती है। उनको हर गाय के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक वेणु ध्वनि कर दी, समस्त गाय पशु पक्षी आ जाते हैं। कितनी उनकी मधुरता है। और प्रेम का तो वर्णन किया ही किया, किस प्रकार से वो यशोदा मैया से प्रेम करते हैं, अपने सखाओं से प्रेम करते हैं, गोपियों से प्रेम करते हैं, कैसे उन्होंने अपने आप को ब्रज गोपियों के, ब्रजवासियों के चरणों में सौंप दिया है, प्रेम के वशीभूत कैसे हो चुके हैं वो, ये तो हमने ऑलरेडी सुन ही लिया। उन्होंने अपने आप को बेच दिया अपने भक्तों के हाथों में। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, समस्त कारणों के कारण, एवं द्वारिकेश, मथुरेश, अयोध्या, वैकुंठ जगतों के भी कारण श्री कृष्ण चंद्र, वो श्री कृष्ण चंद्र अपने प्रेम के वशीभूत होकर के भक्तों के हाथों में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने चार माधुर्य का वर्णन किया। संक्षेप में हमने फिर से थोड़ा सुनने का प्रयास किया और फिर उद्धव जी से प्रार्थना कर रहे थे कि आप कुछ बताइए ब्रज गोपियों के बारे में, मुझ में सामर्थ्य नहीं है। उद्धव जी तो ऐसे ही नाचने लग गए, दांतों में तृण लिया, जमीन पे लोटपोट हो गए, बोले मैं तो उन ब्रज गोपियों की चरण धूलि प्राप्त करने के लिए वृंदावन में घास बन जाऊं, यही मेरी अभिलाषा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता।
तब नारद मुनि ने उनका गुणगान किया, उनका आलिंगन किया और कहा ये बहुत चतुर है, ये बहुत समय ब्रज गोपियों के सानिध्य में रहे हैं और वहां पर उन्होंने वृंदावन का बहुत सुंदर अनुभव भी किया है। वहां पर कृष्ण का साक्षात दर्शन किया है गोपियों के साथ रास आदि करते हुए, और विरह का भी अनुभव किया है, दोनों एक साथ इनको हुए हैं। इसलिए उद्धव कोई साधारण नहीं है। इसलिए इनकी इन बातों को मत समझना, ये बहुत विनम्रता के कारण ऐसी बातें कर रहे हैं। और फिर जाकर के उन्होंने चुप हो गए दोनों, उद्धव जी भी और नारद जी भी। एक भाव भंगिमा में, एक भाव की लहर उनके हृदय में आ गई और दोनों ही चुप हो गए, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अब वृंदावन का ध्यान करते हुए दोनों ही चुप हो गए। तब गोप कुमार के मुख को देखते हुए, उनके मुख की उदासीनता देखते हुए, उनके अंदर उत्कंठा देखते हुए कि कब ये बोलेंगे, जैसे हम कल वर्णन करते हैं ना, जिस प्रकार से वो मछली आंखें खोल करके देखती है, हमेशा आंखें खुली हुई होती है, उनके अंदर आईलिड्स भी नहीं होते हैं, पलकें भी नहीं होती, वो झपकाएं, वो आंखें खोल करके देख रहे हैं, हाँ कब ये बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे, ऐसे कुछ। मतलब यू कैन इमेजिन कि नारद मुनि मजबूर हो गए, बोल रहे उनकी मेरी उत्कंठा और मेरे मुख को देख करके वो अपने भाव को अपने अंदर संवरण करते हुए फिर से मुझसे कुछ कहने लग गए। फिर कहने लगे कि आप तुमको अगर गोलोक वृंदावन जाना है तो उसका साधन क्या है, उसका साधन किस प्रकार से तुम गोलोक वृंदावन धाम कैसे जा सकते हो। और बताया पीछे तुमने जो साधन सीखा किया, उस साधन के द्वारा गोलोक वृंदावन धाम नहीं जाया जा सकता है। गोलोक वृंदावन धाम जाने के लिए गोलोक वृंदावन धाम के स्पेसिफिक साधन ही करना पड़ेगा। अगर कोई बोलेगा हाँ कृष्ण ही राम है, राम ही नारायण है, तो मैं बजमन नारायण 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 बजता रहूंगा तो मैं भी गोलोक वृंदावन धाम चला जाऊंगा। या मैं श्री राम जय जय राम ही करूंगा तो गोलोक, मेरा लक्ष्य तो गोलोक वृंदावन धाम जाने का ही है, मैं कोई भी नाम लूं है तो उन्हीं ठाकुर का नाम, तो मैं उधर ही चला जाऊंगा। तो इसके उत्तर में बोला नहीं, ऐसा संभव नहीं है। और प्रमाण भी दिया। क्या प्रमाण दिया, क्या प्रमाण दिया था शिवानी दीदी बताएंगी, बाकी किसी को याद हो ना हो। क्या प्रमाण दिया था? अयोध्या के आने का प्रमाण दिया था ना। अयोध्या में वैकुंठ में बोला था अयोध्या कैसे जाओगे, बोला था कि नहीं? मंजरी दीदी, शिवानी दीदी भी आज चुप है। तो जी ब्रज को उनके अनुगत्य प्रेम, उनके प्रेम, उनके अनुगत्य में जब हम भजन करेंगे, उनका अनुगत्य प्राप्त करेंगे, तब वहाँ प्राप्त होगा। और अयोध्या में प्रभु जी जब राम राम कहेंगे तब हम अयोध्या जाएंगे। राम अयोध्या जाने के लिए राम नाम का संकीर्तन करना होगा। तो उसी प्रकार जिस स्थान पर हमें जाना है, हमें उन्हीं के नामों का संकीर्तन करना होगा। बिल्कुल सही। समझ रहे हैं बात को? बात समझ में आ रही कि नहीं? द्वारिका जाना है तो कृष्ण नाम, द्वारिकेश कृष्ण, जय रुक्मणी द्वारिकाधीश, जय रुक्मणी द्वारिकाधीश, जय रुक्मणी द्वारिकाधीश हम कर सकते हैं, आनंद से कर सकते हैं। उन्हीं के नाम का कीर्तन करने से उधर ही चले जाएंगे। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान करने से हम अयोध्या भी पहुंच सकते हैं। पर श्री राम जय राम करने से, या भजमन नारायण नारायण करने से, या द्वारिकाधीश रुक्मणी द्वारिकाधीश जय जय रुक्मणी द्वारिकाधीश करने से क्या गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति हो जाएगी? उन्हीं के नाम तो है, क्यों नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी प्रतिभा दीदी? नहीं होगी प्रभु जी, होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। तो नाम तो उनका ही है, कोई भी नाम ले लो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, लेकिन वो जो अपने अपने जो अलग अलग रूप में अपने अपनी जगह पे है, वहां ही हम पहुंचेंगे ना। अगर द्वारकाधीश का अगर हम गुणगान करेंगे तो द्वारका जाएंगे, राम जी का गुणगान करेंगे तो अयोध्या जाएंगे राम जी के पास। पर मेरा लक्ष्य है तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का ही है, परंतु मैं बस नाम इनका गुणगान कर रहा हूँ। अगर गोलोक वृंदावन जाना है तो नंदन नंदन का ही गुणगान करना पड़ेगा, राधा रानी का गुणगान पड़ेगा। इसका प्रमाण स्वयं गोप कुमार है। वो तो पहले नारायण भजन कर ही रहे थे ना, पर उनका लक्ष्य तो मदन गोपाल को प्राप्त करना ही था हृदय में।
तो फिर वो मदन गोपाल के पास ही क्यों नहीं गए जब जब नारायण का भजन कर रहे हैं, जब पिछली बार वृंदावन आए थे? तो लक्ष्य तो उनके मन में मदन गोपाल ही है। उस दिन मंजरी जी ने भी ये प्रश्न पूछा था ना, लक्ष्य तो मन में वृंदावन का ही, ध्यान तो वृंदावन कृष्ण का ही, उनको इच्छा तो उनको वहीं जाने की है। परंतु वहां जाते हुए अयोध्या वैकुंठ पहुंच गए, क्योंकि भजन वैकुंठ नाम का किया, नारायण का किया, और जगदीश्वर के रूप में उनका हृदय में ध्यान किया, भजन भी किया और जगदीश्वर के रूप में ध्यान भी किया विशेष रूप से, वो भी एक कारण हो गया। और तब जाके नारद मुनि ने समझाया कि अयोध्या में रहते, वैकुंठ में बताया कि राम जी का भजन करना पड़ेगा, रघुपति राघव राजा राम, अयोध्या जाने के लिए दूसरे भजन से काम नहीं चलेगा, नारायण नारायण करने से नहीं काम चलेगा। इसलिए जिस इष्ट को हमको प्राप्त करना है उस इष्ट के अनुरूप ही भजन कीर्तन ध्यान करना पड़ेगा। यही विधान है साधन भजन, यही साधन भक्ति का विधान है। तो इसलिए बताया गया, अगर उस प्रेम को प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त होगा? केवल कृष्ण की प्रचुर कृपा से। प्रचुर मतलब बहुत सारी कृपा, बहुत सारी कृपा, चाहे थोड़ी सी कृपा से कैसे होगा? क्योंकि बहुत अनर्थ है, बहुत पाप है, कुछ है ही नहीं, क्वालिटी कुछ है ही नहीं। कृष्ण की बहुत कृपा चाहिए, उस प्रचुर कृपा से ही उस प्रेम को प्राप्त करने का मुख्य कारण है। वो कृपा ही उस प्रेम को प्राप्त करा सकती है, कृष्ण प्रेम को। अब वो कृपा कैसे होगी? कृपा कैसे होगी? कृपा कैसे होगी? अब कृपा चाहिए, कृपा से कृष्ण प्रेम लगे, कृपा कैसे होगी? की अनुमति से, गुरुवर्गों की अनुगति से होगी। कृपा दो प्रकार से होगी, ये बताया था उन्होंने। कौन से दो प्रकार से कृपा होती है? हमारे प्रयास से, हाँ, हमारा प्रयास और अहेतु की कृपा। या तो अहेतु की होगी, बिना किसी कारण से होगी, नहीं तो क्रम से होगी। क्रम से मतलब अपने साधन भजन करने से। प्रभु जी, प्रेम से, कृपा से, भाव से हो, है ना प्रभु जी? प्रेम से, कृपा से, भाव से क्या होगा? कृपा कैसे मिलेगी? भगवान की कृपा से प्रेम मिलता है, पर कृपा कैसे मिलेगी ये बताओ भाई। साधन भजन करने गुरुदेव से, की साधन भजन और गुरुदेव साधन की। भजन करने से। कौन बोला साधन भजन करने से? एक तो नीतू दीदी बोल रहे, दूसरा कौन बोल रहे? साधन सही भजन बोल करने से ही मिलते हैं। वो भी वैष्णवों के अनुगत्य में, वैष्णव के अनुगत्य में और कृपा की, गुरुदेव की वैष्णव कृपा के से। अनुगत्य में साधन भजन करने से होगी। साधन भजन करने से, और फिर भगवान की कृपा होगी तो। साधन भजन करने से भगवान की कृपा होगी। और कोई साधन भजन छोड़ करके कुछ और है? कुछ और उपाय है क्या? पीछे आपने प्रभु जी बोला था अकस्मात, अकस्मात। अकस्मात क्या होता है? अहेतु की कृपा होगी। अहेतु की कृपा। अहेतु क्या होता है? ठीक है, अहेतु का सब ठीक है, पर व्हाट इज अहेतु? का मानना है कि अब जी वो दो एग्जाम्पल दिए थे ना, वो हाँ, दो भोजन एग्जाम्पल दिए बनाने थे। का। क्या दो भोजन एग्जाम्पल? बनाने, एक रॉ इंग्रेडिएंट्स दे देगा और एक रेडी भोजन ही दे देगा। हाँ, यही तो बताया, मैंने नहीं बताया, गोप कुमार ही बताया। अहेतु कृपा होती बिना कारण के, बिना साधन किए भी प्रेम कृष्ण प्रदान कर सकते हैं। बात समझ आ रही ना? हम लोग बोल रहे हैं साधन साधन साधन। गोप कुमार बोलता है कि किसी स्थान पर वह कृपा अकस्मात होती है, बिना कारण के होती, बिना साधन की होती, ऐसे ही हो जाती है। और कोई कोई उस कृपा के लिए साधन के द्वारा क्रम से प्राप्त करते हैं। तो दो रास्ते बताए ना, ये तो साधन के द्वारा उसको क्रम से प्राप्त करो, या तो अहेतु हो जाएगी, बिना किसी कारण के हो जाएगी। दो तरीके से वो कृष्ण कृपा हो सकती है। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए हमको? गोलोकनाथ धाम जाने के लिए क्या चाहिए हमको? लोल्यम वहाँ के लिए हमारे लोल्यम सिर्फ हमारी चाहिए, यही इच्छा होनी चाहिए। इच्छा होनी चाहिए। पर खाली लोल्यम से क्या कृपा दाम मिलेगा? नहीं, क्या हमारा चाहिए? प्रयास भी करना पड़ेगा कृष्ण उसका। की कृष्ण कृपा की कृपा भी, प्रचुर कृपा होनी चाहिए।
और परम गुरुदेव तो कहते हैं कृष्ण तो टेढ़े हैं, वो तो मिलेंगे नहीं, राधा रानी के थ्रू ही जाना पड़ेगा। राधा वो रानी, दयालु है परम। वो हमने कल भागवतम में भी सुना, चैतन्य भागवतम से भी, है ना। तो जो कोर पॉइंट समझने के लिए है, भगवत धाम जाने के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए कृष्ण कृपा चाहिए। दिस इज द ओनली रीजन। अब कृष्ण कृपा कैसे होगी उसके फिर फर्दर एनालिसिस होगा। मतलब भगवत धाम जाने के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, क्या चाहिए हमको? जल्दी बोलो फिर से, फटाफट सब लोग बोलेंगे। कृष्ण कृपा चाहिए। कृष्ण कृपा। बिमला दीदी, कृष्ण बीना दीदी, कृष्ण कृपा। बेटा दीदी बोल रहे कृष्ण। बीना दीदी जल्दी बोलिए, अनम्यूट कीजिए, टाइम नहीं है। रजनी दीदी क्या चाहिए? दीप्तोषी दीदी, कृष्ण कृपा। कृष्ण कृपा। चंद्रकांता दीदी, अनुराधा दीदी, दृढ़ विश्वास निष्ठा। प्रभु जी लोलियम चाहिए। लोलियम तो कंडीशन है, मगर लोलियम से अल्टीमेटली हमको जाना कहाँ है? लोलियम जिस वस्तु के लिए चाहिए, उस कृपा को प्राप्त करने के लिए लोलियम चाहिए। परंतु गोलोक वृंदावन जाने की एंट्री कृष्ण कृपा से ही संभव है। कितनी बार बता रहा है गोप कुमार, कृष्ण कृपा, कृष्ण की प्रचुर कृपा से ही प्रेम को प्राप्त करने का मुख्य कारण है। भैया यहाँ पे बोल्ड भी तो कर रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? हाँ से उल्टा सीधा आंसर देगा क्या इस क्वेश्चन का? क्या एक आंसर मुझे मिल सकता है? कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? कृष्ण की प्रचुर कृपा। कृष्ण की कृपा चाहिए। कृष्ण की कृपा चाहिए। किसी और को कंफ्यूजन है? नहीं, किसी को कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। अब कृपा कैसे मिलेगी? कृपा तो चाहिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए कृष्ण कृपा चाहिए, सबको क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब वो कृपा कैसे मिलेगी? मेन प्रोसेस है प्रभु जी भगवत धाम अरे बाबा, जाने का। कृपा कैसे मिलेगी? अहेतु की उनका आपकी गुणगान अहेतु की करने से, कृपा। गुरुपाद करने से। दृढ़ विश्वास। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं एक पॉइंट, ये कृपा मिलने कैसे मिलती है, ये कृपा कैसे मिलेगी बताया गया। दो प्रकार से ये मिलेगी कृपा हेतु की। एक बिना एक कारण के मिलेगी, अरे गुरुदेव के एक साधन करने से मिलेगी। बताओ मुकेश प्रभु, समझ आ रहा है? ये कृपा कैसे प्राप्त होगी? साधन करने से, साधन करने दो से, प्रकार से साधन होगी, करने दो से प्रकार से। अकस्मात। प्रभु जी, दो साधन प्रकार, करने से। साधन करने से एक। दूसरा प्रकार अकस्मात होगी। अकस्मात क्या होता है? अचानक से, मतलब कुछ साधन भजन नहीं करेंगे तभी भी भगवान की कृपा से कृपा पात्र हो जाएंगे। अचानक हो गई, बिना किसी कारण से हो गई, दे दी गई आपको, आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ गया कहीं प्रभु से। जी हमारे गुरुदेव कृपा कर देंगे तो गुरुदेव की कृपा से कृपा कर वो देंगे। आगे जाएंगे हम, अभी आप यहीं पर रहिए, जो पूछ रहे हैं उतने में ही रहिए, आगे आगे बताएंगे कैसे होगी। मगर हाई लेवल पर हम समझने का प्रयास करें कि कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, फिर से बताइए। ग्रीड चाहिए, लोलियम चाहिए, नहीं चाहिए ग्रीड, कृष्ण की ग्रीड कृपा भी नहीं चाहिए। चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, ग्रीड भी नहीं। कृष्ण की प्रचुर कृपा। यहाँ पर क्या लिखा है, सब लोग पढ़ेंगे क्या एक एक करके, मैं आगे नहीं जाऊंगा आज। यहाँ पर श्री क्या लिखा है कृष्ण आप की देखिए। प्रचुर कृपा से उस प्रेम को प्राप्त करने का मुख्य कारण है कि बस किसी एक बार, साधन पर बस तो हो गया, वो इतना ही, कृपा। इतना ही, बस रुकिए। चंद्रकांता दीदी क्या लिखा है? चंद्रकांता दीदी, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? नहीं दिख रहा प्रभु जी। कृष्ण की कृपा ही उस प्रेम को प्राप्त करना ही मुख्य कारण है। पढ़ने में समझ में आ रहा है? बस इतना ही पढ़ लो जितना मैंने स्क्रीनशॉट उठाया था। मोहन प्रभु क्या लिखा है? सॉरी, मुकेश प्रभु। कृष्ण की प्रचुर कृपा से उस प्रेम को प्राप्त करने का मुख्य कारण है। क्या बोल रहे हैं? कृष्ण प्रेम प्राप्त कैसे होगा?
कृष्ण की प्रचुर कृपा से। कृष्ण की प्रचुर कृपा से। कंफ्यूज्ड। रेवती दीदी कैसे होगा कृष्ण प्रेम प्राप्त? एक तो अपनी एक मतलब नहीं, यहाँ पर क्या लिखा है इतना ही पढ़ो, एक दो नहीं। मतलब कृष्ण कृपा तो कृष्ण की कृष्ण कृपा प्रचुर कृपा से बस ही उस कृष्ण की प्रेम को प्राप्त कृष्ण करने की का। कृपा से होगा, इतना ही समझो। यहाँ तक कृष्ण ये कृपा प्रश्न से का ही। इतना ही उत्तर है। हाँ, कृष्ण कृपा से भगवत ही। कृष्ण की प्रेम प्रचुर कैसे कृपा प्राप्त से ही होगा? उस प्रेम कृष्ण को की कृपा प्राप्त से। कृष्ण करने कृपा से, का मुख्य ओनली कारण कृष्ण, है। कृष्ण कृपा से। बस ये हो गया। कृष्ण की प्रेम, कृष्ण का प्रेम कैसे प्राप्त होगा? कृष्ण का प्रेम कैसे? कृष्ण की प्रचुर कृपा से उस प्रेम को प्राप्त करना मुख्य कारण है। कृष्ण की प्रचुर कृपा। कृष्ण की प्रचुर। क्लियर? ये जी क्लियर हो गया सबको? हाँ अगर जी, नहीं हाँ जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। अब ये कृपा कैसे मिलती है? कृष्ण की कृपा से प्रेम मिलेगा। अब कृपा कैसे मिलेगी? अरे बाबा, 100 रुपए देने से 1 किलो चावल मिल गया, पर 100 रुपए कैसे मिलेगा? बात समझ आ रहे हैं? हाँ जी। कृष्ण की कृपा से कृष्ण प्रेम मिलेगा। ये कृष्ण कृपा कैसे मिलेगी? 100 रुपए से 1 किलो स्पर्शन चावल करने मिलता है, से। 100 रुपए कैसे मिलेगा? साधन स्पर्शन से, करने से। साधन 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 करने से। करने से। साधन से प्रभु जी। जो लिखा है वही बोलो, जो सुना पढ़ा इतने पिछले हफ्ते पूरा पढ़ा, रट रट के फिर से वो साधन। यहाँ पे क्या लिखा गया? दो तरीके से कृष्ण की। मिलेगी, एक तो अचानक मिलेगी, नहीं तो एक तो साधन बदन किसी से जगह पर क्रम वो से मिलेगी। अकस्मात और साधन द्वारा। अकस्मात। क्रम से। अकस्मात साधन द्वारा। दो हो गया ना अभी। साधन अभी द्वारा रेवती दीदी बता क्रम से। रेवती दीदी बता क्रम रही। से। रेवती दीदी बताइए, अब ये कृपा कैसे मिलेगी? साधन करने से और कृष्ण की कृपा जब होगी। नहीं, साधन करना तो एक हो गया, दूसरा दूसरा कृष्ण कृपा तभी मिलेगी जब बिना उनकी बिना इच्छा होगी। साधन किए ही वो तो अहेतु अकस्मात होगी। वो अहेतु की। अचानक अकस्मात 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 होगी अकस्मात और होती अकस्मात है। साधन से कृपा होगी। दो और प्रकार साधन की कृपा। होगी। और कोई कोई उस कृपा का साधन द्वारा क्रम से प्राप्त करते हैं। मतलब कैसे मिल सकती है कृपा? वो 100 का नोट कहाँ से मिलेगा? 100 का नोट कहाँ से मिलेगा? कृष्ण की 100 कृपा का से। नोट आपको मिलेगा, कोई जा रहा आपको पकड़ा दिए, लो 100 का नोट। नहीं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा, 100 का नोट आपके सैलरी में आ जाएगा। समझ में आ रहा ये बात हो को? गया प्रभु जी, अकस्मात कैसी कृपा मिलते हैं? वही तो बता रहे हैं ना। अकस्मात कैसे बताएंगे? आगे बताएंगे ना। अभी आप इसको तो कब समझो पहले। अगर ये समझेंगे नहीं तो फिर अकस्मात कृपा ही हमको चाहिए। हमको तो साधन से कृपा मिलने वाली नहीं है। मैं क्यों इसमें बार बार बल दे रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास साधन के बल से कृपा कभी होने वाली नहीं है, जन्म जन्मांतर नहीं होने वाली है। हमारे पास अकस्मात कृपा का ही एकमात्र सहारा है, और उसी को हम छोड़ रहे हैं। हम साधन साधन के पीछे पड़े हुए हैं। साधन से कुछ नहीं होने वाला। अभी समझ लो, आगे आगे ग्रंथ के अंत तक पता लग जाएगा। मगर अभी कम से कम दिमाग में बैठा लो कि कृपा मिल कैसे जाएगी। साधन साधन से कुछ नहीं होने वाला, ये अकस्मात कृपा ही होने वाली है। अकस्मात और होगी कैसे, वो आगे बताएंगे कैसे होगी। वो बताएंगे, गोप कुमार भी आगे बताएंगे, नारद मुनि भी आप ही बताएंगे, और गोप कुमार करके भी दिखाएंगे अकस्मात कृपा। बताएंगे भी और करके भी दिखाएंगे। परंतु समझे तो सही। बात समझ में आई? अभी फिर से पूछूं क्या, या आगे प्रभु जी क्या आए बताओ? आए आए प्रभु जी आया अकस्मात कृपा से ही आए। निटा दीदी बताएं। क्या निटा दीदी को आ गया तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं। बोलो निटा दीदी। फोन रखा के कहीं पे खाना बनाने चले गए वो, बस फोन तो ऑन कर दिया। प्रभु जी। हाँ ठीक है, फिर चलो फिर बताओ। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? कृष्ण की प्रचुर कृपा। बताओ निटा दीदी। हमें परिश्रम करना चाहे, साधना करनी चाहे, तभी कृष्ण भक्ति मिलेगी। नहीं, ये सब गलत आसन। कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए हमको क्या चाहिए? ये सब लोग इतनी देर से चिल्ला चिल्ला रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण की प्रचुर कृपा। प्रचुर कृपा चाहिए। कृष्ण की प्रचुर कृपा चाहिए। कृष्ण की प्रचुर कृपा चाहिए। आज से यही जप लो, कृष्ण की प्रचुर कृपा चाहिए। कृष्ण की प्रचुर कृपा चाहिए। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए कृष्ण की प्रचुर क्या होता है? प्रचुर शब्द कश्मीरी हम सब हिंदी में नहीं जानने वालों के लिए प्रचुर क्या होता है? बहुत ज्यादा, काफी मात्रा में, काफी मात्रा में, ज्यादा कृपा चाहिए। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब बहुत अधिक मात्रा में। आपको एक बढ़िया जहाज खरीदना है। जहाज कोई आसान है खरीदना। तब आपके पास कृष्ण कितना प्रेम पैसा मिलेगा। चाहिए?
आपके पास कितना पैसा चाहिए? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड नहीं, इतना प्रचुर भी नहीं, मात्रा में, बहुत अधिक, बहुत सारा। बहुत कम अधिक। से कम 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ तो चाहिए। अभी एयर इंडिया का जो जहाज गिरा उसकी कीमत थी 20,000 करोड़ थी, तो आपको कम से कम 20-30,000 रुपए करोड़ चाहिए, तभी तो जहाज खरीद पाओगे आप। अब 20,000 करोड़ रुपए कहां से मिलेगा? कृष्ण कृपा कहां से मिलेगी? 20,000 रुपए कहां से मिलेगा? थोड़ा थोड़ा जमा करेंगे, नहीं तो अचानक से कोई कबाड़ मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा जमा करेंगे और 20,000 रुपए इकट्ठा कर लेंगे, अपनी अपनी मेहनत से, जॉब से, बिजनेस से 20,000 रुपए इकट्ठा करेंगे। टाटा ने भी किया, वो कोई पैदा हुआ था क्या पैसा लेकर के जेब में? उसने भी इकट्ठा, उसने पैसा जमा किया तभी तो इतना बड़ा जहाज खरीदा। जहाज नहीं खरीदी, जहाजों की कंपनी पूरी खरीद ली, अरबों की कंपनी खरीद ली एयर इंडिया की। उसने भी मेहनत से ही कमाया ना, तभी तो खरीदा। अपनी साधन से, अपनी मेहनत से हजारों करोड़ों रुपया इकट्ठा किया और फिर जहाज खरीदा। एक तो ये उपाय है। हो सकता है टाटा का कोई आदमी आपके अकाउंट में 5,000 करोड़ नहीं 50,000 करोड़ जमा कर दे, फिर आप जहाज खरीद सकते हो। खरीद सकते हो कि नहीं खरीद सकते हो? अचानक आपके अकाउंट में 50,000 करोड़ आ गए, तो जहाज खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं? बिना दीदी जी प्रभु जी, आ सकते हैं, हाँ, खरीद सकते हैं। तो एक तो हो गया, हम को कोई अकस्मात अकाउंट में भर दे पैसे और हम जो मर्जी करें उसका फिर। और दूसरा, हम मेहनत करते 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 इकट्ठा कर रहे हैं और फिर हमारे पास 50,000 करोड़ आएंगे, फिर हम जहाज खरीदेंगे। बात समझ आ रही है? अब कृष्ण कृपा को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? प्रचुर कृपा। प्रचुर कृपा। अब कृपा प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? साधन क्रम। साधन और अकस्मात। साधन साधन क्रम और अकस्मात साधन क्रम। अकस्मात साधन कृपा प्रभु जी, अकस्मात। अकस्मात कृपा। अकस्मात कृपा एक है, इतना ही नहीं है। दूसरा साधन क्रम। साधन क्रम। साधन क्रिया। साधन क्रम क्या है? अकस्मात तो समझ गए, किसी ने दे दिया, कृपा कर लिया, हो गया। अब साधन क्रम क्या है, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। किसी ने आपका भजन किसी के द्वारा भजन द्वारा अपने जहाज खरीद लिया, पर आपको मेहनत करके, जॉब करके पैसा कमाना, तो उसका क्या प्रोसेस है? साधन भजन। साधन भजन है उसका प्रोसेस। साधन भजन है उसका प्रोसेस। उसका क्रम वही है: आदो श्रद्धा तथा साधन भजन आदो क्रिया, श्रद्धा अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, निष्ठा, भाव, प्रेम। निष्ठा, रुचि, नो लियम, ग्रीड। क्या है क्रम? क्रम बताओ, क्रम बताओ, स्टेप बाय स्टेप। मुकेश वो बताओ क्रम। मंजरी दीदी क्रम बताइए। प्रेम तक पहुंचने का क्रम क्या है? कल सनातन प्रभु विल टेल। विलास। हरे कृष्णा प्रभु जी, बताऊं? हाँ बताइए। श्रद्धा, यस। साधु संग होगा, फिर भजन क्रिया बढ़ेगी, फिर हमारी अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर निष्ठा आएगी हमारे प्रयास से, फिर रुचि बढ़ेगी, फिर आसक्ति और भाव, फिर हम प्रेम तक पहुंच। क्या मिला लास्ट में? प्रेम। प्रेम। प्रेम मिला। प्रेम तो कैसे मिला? क्रम से मिला कि नहीं? स्टेप बाय स्टेप मिला कि नहीं? क्रम से। उसी को बोलते हैं साधन क्रम। एक साधन क्रम से मिलेगा, और दूसरा क्या था? अकस्मात। अकस्मात। तो यही चीज है भगवान प्रेम प्राप्त करने का रास्ता। इसको भी ठीक से समझेंगे बस तो हो गया हमारा कल्याण। पर बोल रहे हैं दोनों अवस्थाओं में आप साधन कितना भी कर लो, जब तक उनकी इच्छा आपको प्रेम देने की नहीं होगी तब तक वो प्रेम नहीं मिलने वाला है। साधन तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हाथ में साधन ही है एकमात्र चीज, परंतु साधन के द्वारा मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। साधन के द्वारा वो प्रसन्न होंगे और वो करेंगे अकस्मात कृपा। सो व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ कृष्ण प्रेम? व्हाट इज द रूट कॉज फॉर कृष्ण प्रेम? प्रभु जी बिना के भी क्या हुआ है? आप अप रूम में आ गए, आवाज कट गई। बताओ शिवानी दीदी।
कृष्ण की अकस्मात कृपा ही कृष्ण प्रेम प्रदान करने का एकमात्र साधन है, मतलब। मंजरी दीदी। प्रभु जी, कृष्ण प्रेम तभी मिल सकता है जब उनकी कृपा, तभी जब उनकी इच्छा होगी, जब वो करेंगे तभी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो साधन कितना भी रगड़ाओ अपने आप को, अल्टीमेटली जब तक वो कृपा नहीं करेंगे तब तक वो प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए बताए, तथापि इन दोनों प्रकार से उस प्रेम का उदय होना भी दोनों अवस्थाओं में कृष्ण की प्रचुर कृपा का ही मुख्य कारण स्वरूप जानो समझो। आप अपने साधन के द्वारा उस कृपा के लायक बन सकते हो, ये क्रम बताया गया है, मगर आपको मिलेगा ही इसकी गारंटी नहीं है। अल्टीमेटली उनको ही कृपा चाहिए ही उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए। साधन के द्वारा उनको लगेगा कि हाँ इसको कृपा करनी चाहिए तो कृपा करेंगे, उनको लगेगा साधन नहीं कर रहा फिर भी इस पे कृपा करनी चाहिए तब भी कृपा मिलेगी। पर जो पहला पार्ट है अकस्मात, वो तो हमारे हाथ में नहीं। टाटा हमारे अकाउंट में 50,000 करोड़ डाल दे, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, इसके लिए हम क्या कर सकते। हमारे हाथ में है थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना। या प्रतिभा दीदी बोली थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते रहो करते रहो करते रहो, कभी ना कभी धीरे धीरे वो जब क्रम बढ़ेगा। पर ये कृष्ण देख रहे मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, जहाज खरीदने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, चलो इसके 50,000 डाल दो। तो अल्टीमेटली उनकी कृपा ही मेन रूट कॉज है। पर उनकी कृपा रूट कॉज होने के कारण हम कुछ ना करते रहे, ऐसा नहीं चलेगा। इसके लिए हमारे हाथ में जो है, हमारे हाथ में है साधन क्रम। इसलिए साधन क्रम हम करते रहेंगे, पर होगा एक्चुअली उनकी कृपा से ही। तो दोनों अवस्थाओं में मेन कारण है कृष्ण की प्रचुर कृपा। अब वो प्रचुर कृपा बिना कारण के हो जाएगी, अकस्मात हो जाएगी, अचानक हो जाएगी, बिना किसी कारण के होगी, या हम जब साधन करते 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 उनको हम पे दया आ जाएगी, हम पर कृपा करेंगे और हमको बोलेंगे आ जाओ मेरे धाम में चलो। बात समझ आ गई कि नहीं आई? किसी को भी डाउट है? नहीं। हाँ जी प्रभु जी। नहीं प्रभु। और एग्जाम्पल भी दिया सनातन गोस्वामी, समझ में आ गया। गोस्वामी जी ने एक इसका उदाहरण भी दिया, बोला किसी, जैसे अपने श्याम स्वरूप बता रहे, किसी किसी को बना बनाया भोजन कोई दान दे देता है, रेडीमेड बढ़िया मटर पनीर पुलाव आपको एकदम टेस्टी दे दिया, और किसी को देता है चावल दाल कच्चा सामान, बनाओ खुद मेहनत करो, उबालो बनाओ तड़का लगाओ फिर खाओ। यही कृष्ण कृपा का दो कारण है। किसी को रेडीमेड मिल गया, अकस्मात मिल गया, लो भाई बढ़िया खाओ, और किसी को मेहनत करना पड़ रहा है दाल चावल को पकाने के लिए, बनाने के लिए और फिर खाने के लिए। पर दोनों अवस्थाओं में मिलेगा वही। साधन क्रम हमारे हाथ में है, इसलिए हम साधन क्रम कर रहे हैं। इसलिए साधक के लिए शास्त्र अनुसार साधन क्रम इसी रूप में निर्धारित हुआ है कि भाई आपको ये प्रोसेस बताया गया है, इसको करो, चलते रहो, इस रास्ते पे चलते रहो चलते रहो चलते रहो, एक दिन आपको कृपा मिलेगी, ये गारंटी है। एक दिन कृपा मिलेगी इसकी गारंटी है, क्योंकि साधन क्रम उन्होंने ही निर्धारित किया हुआ है जिन्होंने उस प्रेम को प्राप्त कराने का बेड़ा दिया है। पर कब वो करेंगे वो उस पर डिपेंड है। हमारा काम है आग डालो, चावल दाल में डालते रहो, उबालते रहो। ये बहुत खतरनाक किस्म का राजमा है, ये गलता नहीं है, कितने भी कुकर निकालो ये गलेगा नहीं, पर इसको चलाते रहो, कीप ऑन कुकिंग कीप ऑन कुकिंग कीप ऑन कुकिंग, जब इस पे कृपा होगी तब ये गलेगा। तो इसलिए हमारे हाथ में साधन है, इसलिए हम साधन करते रहेंगे, यही इस बात को समझना पड़ेगा। अब बताया भाई, अच्छा साधन तो करना पड़ेगा, और किस प्रकार का साधन करना पड़ेगा? फिर साधन तो बहुत सारे हैं, 64 भक्ति के अंग है, नवदा भक्ति के 9 अंग है, वैदी मार्ग के 64 अंग है, रागानुगा भक्ति के भी बहुत सारे अंग है। क्या साधन करना पड़ेगा इसके लिए, किस प्रकार का साधन पढ़ना पड़ेगा? उसके उत्तर में बताया था, ब्रज गोपियों के दास्य की इच्छा करते हुए श्री कृष्ण को लौकिक संबंधों तो तरह मानकर, अर्थात अपने लोभ के अनुसार उनको पति या पुत्र आदि जानने से उत्पन्न होने वाला भय रूप विघ्न को दूर कर उनके चरण कमलों का आश्रय लेकर उसे प्रेम अर्जन करना होगा। आपको प्रेम करना पड़ेगा। अर्जन करना होता है कमाना पड़ेगा, मेहनत करके जो कोई वस्तु कमाई जाती है उसको इसने अर्जित किया है, ऐसे नहीं मिला इसको, इसने इस चीज को अर्जित किया है, इसको कमाया है।
तो क्या कमाना पड़ेगा उसके लिए? बोल रहे हैं उसके लिए ब्रज गोपियों की दासिता को स्वीकार करो। ब्रज गोपियां हमारी मालकिन है, हम उनकी दास है। अच्छा, हम उनकी दास है, किस प्रकार की दास है हम उनकी? उनके साथ, कृष्ण के साथ, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के साथ कोई एक लौकिक संबंध तो बनाइए। जिस प्रकार से आपके घर में आपके पति के साथ, आपके बच्चों के साथ, माता पिता के साथ एक संबंध है, जबकि इनमें से कोई भी हमारा अपना है नहीं है। कुछ साल पहले ये हमारे थे नहीं और कुछ साल बाद ये हमारे रहेंगे नहीं, मगर अभी हमारे हैं। एक बाबा जी को पूछा गया, एक माता जी आई, माता जी बहुत दुखी है। उनको बोली, बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत रो रही हूँ। क्या हुआ बेटा? बोले मेरा पुत्र चला गया। पुत्र चला गया? बोला कब मिला था? बोले बस 25-30 साल बस हुए थे। उससे पहले कहाँ था? तुम्हारे पास था? नहीं, मेरे पास नहीं था। अभी तुम्हारे पास है? अभी भी नहीं है। तो कब था? ये 20-25 साल था। पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, बीच में आया चला गया, क्यों रो रही है? पहले भी तुम्हारा नहीं था वो, आगे भी तुम्हारा नहीं, अभी भी तुम्हारा नहीं रहा वो। थोड़े समय के लिए आ गया चला गया, तो क्यों रो रही है? तो जो थोड़े समय के हमारे संबंध है, उनके प्रति हमारा बहुत लगाव है। बाप रे बाप, उनका शरीर का कुछ इधर का उधर ना हो जाए, पढ़ाई का ये ना हो जाए, हमारा खुद का सबका। ऐसा नहीं कि आपका ही बोल रहा हूं मैं, अपने आप को भी, सबको। परंतु जिनके साथ हमारा जन्म जन्मांतर का संबंध है, उस संबंध को हम स्थापित कर ही नहीं रहे हैं। जो थोड़ी देर के लिए आए हैं, पहले भी हमारे नहीं थे, 50-100 साल पहले हमारे नहीं थे, और अगले 50 साल बाद भी हमारे नहीं रहेंगे। वो कहीं और होंगे, हम कहीं और होंगे, अनलेस सब लोग मिलकर के एक ही स्थान पर जाएंगे। जिस प्रकार हमने वैकुंठ में देखा, बहुत सारे लोग अपने परिवारों के समेत नारायण जी का दर्शन करने के, अपने पुत्र परिवार समेत नारायण के वैकुंठ में जाकर के दर्शन कर रहे हैं। हाँ, वो परिवार एक साथ जा सकते हैं, जो एक साथ भजन कर रहे हैं वो एक साथ वहां पे मिलेंगे भी अवश्य। बाकी तो नहीं मिलने वाले, जो साधन भजन नहीं कर रहे हैं एक साथ। और न तो लक्ष्य एक है, न तो जाति एक है, न तो उनका लक्ष्य एक जगह पर जाना है, न तो उनका साधन ही एक जगह पर जाने का है, न तो साधन ऐसा है कि एक जगह पर जा पाए। कोई कम कर रहा, कोई ज्यादा कर रहा, कोई आगे कोई पीछे, पता नहीं कौन कब। या कम से कम चलो इस लाइन पे तो कोई, अगर सब लोग कम से कम इसी लाइन में खड़े हैं तो कोई आगे पीछे पहुंच जाए, कोई बात नहीं, पर लाइन तो एक ही है। और बहुतों की लाइनें तो अलग अलग दिशाओं में चल रही है। कोई तो कहीं जाने की तैयारी कर रहा, कोई कहीं जाने की तैयारी कर रहा, कोई नरक जाने की तैयारी कर रहा, कोई स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहा, कोई मुक्ति जाने की तैयारी कर रहा है, कोई बोल रहा मैं अयोध्या जाऊंगा, कोई बोल रहा मैं वैकुंठ जाऊंगा। तो फिर कहाँ मिलेगा कोई? कोई तो भजन साधन कर ही नहीं रहा, तो फिर क्या मिलेगा उनसे हमको? क्या मिलेगा उनसे हमको? कुछ नहीं मिलने वाला। थोड़े समय के लिए आए हैं, 50 साल पहले भी हमारे साथ नहीं थे, 50 साल बाद भी हमारे साथ नहीं रहने वाले हैं कोई भी। थोड़ा विचार करके देखिए। पर जिनके साथ हमारा जन्म जन्मांतर का संबंध है, जो हमारे इटर्नल संबंधी है, उनको हम भूल चुके हैं, उनको हम पूरी तरह से भूल चुके हैं। और जो टेम्पररी मिले हैं, उनके साथ उनको ही सही मानने लग गए हैं। इसलिए सबसे पहले बोल रहे, उस साधन क्रम को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले अपने आप को भगवान के साथ संबंध जोड़ दो। भगवान के साथ कोई संबंध, लौकिक संबंध, पति पुत्र आदि जो भी आपका हृदय में भाव अभी आ रहा है, ठीक है, अभी परमानेंट भाव नहीं है, स्थायी भाव नहीं, अस्थायी भाव ही है, परंतु कुछ तो भाव आ रहा है। पिता पुत्र किसी रूप में उनके साथ संबंध स्थापित करो, जो गुरुजी ने बताया है, मन से नहीं, अपने मंडेन नहीं। जो आपके गुरुवर्ग ने आपको अपना संबंध ज्ञान दिया, जब दीक्षा मंत्र दिया, संबंध ज्ञान दिया, बस संबंध ज्ञान दिया, तो उस संबंध को याद करो और उसी को अपने मंत्र जपते समय, नाम जपते समय, कीर्तन करते समय केंद्र करो। क्यों? वही आपका संबंध है, वो दे चुके हैं आपको संबंध। याद करो, ध्यान करो, और उससे क्या होगा? उससे भय के द्वारा भगवान की भक्ति नहीं करो, डर के कारण भगवान की भक्ति मत करो, शर्म के कारण भगवान की भक्ति मत करो, भगवान की भक्ति करने में शर्म मत करो। इस प्रकार से उनके साथ लौकिक संबंधत्व को स्थापित करो, लौकिक संबंधत्व को स्थापित करो। लौकिक संबंधत्व क्या होता है?
लौकिक संबंधत्व क्या होता है? भाई, अपना भाई, बंधु, सखा, ठीक, ऐसा मात करना पुत्र पड़ेगा। जी। बहुत सुंदर। ये बता रहे हैं उस प्रेम संबंध के बतलाने के लिए नारद मुनि ने सर्वप्रथम उस साधन रीति ततु श्लोक के द्वारा कह रहे हैं। संबंध अगर स्थापित करना है तो साधन रीति क्या है, साधन का प्रोसेस क्या है? वो साधन का प्रोसेस है, पहले उसको समझो। साधन शुरू करने से पहले बहुत रगड़ा मारा, सुबह शाम अगरबत्ती जलाई, सर के बल खड़े हो गए, यहां घंटी बजाई, वहां दिया जलाया, कोई फायदा नहीं, यूजलेस। You may get some sukriti, but you will not get Krishna प्रेम for sure. इसलिए पहले साधन रीति को स्पष्ट कर रहे हैं, साधन रीति को स्पष्ट कर रहे हैं। पहले संबंध बनाओ। क्या संबंध बनाना पड़ेगा? ब्रज गोपियों की दासता को प्राप्त करो, उसकी इच्छा प्रकट करो हृदय में कि मैं ब्रज गोपियों की दासी हूं। ब्रज गोपियों के दास से प्राप्त करने की इच्छा करके उस प्रेम को प्राप्त करने का साधन करना होगा। ब्रज गोपियों की दासी बनने का साधन करना होगा। ब्रज गोपी की दासी बनने की इच्छा, इसके लिए प्रयत्न करना होगा। और अगर ऐसा करेंगे तो जो बड़ा ही दुर्लभ दिव्य द्रव्य है, द्रव्य होता है कोई वस्तु, कोई चीज, जो बड़ी दुर्लभ वस्तु है, उस दुर्लभ वस्तु को प्रबल लालसा के बिना उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो बड़ी दुर्लभ वस्तु है, बिना प्रबल लालसा के वो नहीं मिल सकती। उसके लिए बहुत ज्यादा लालसा चाहिए। लालसा नहीं रहेगी तो नहीं मिलेगी। अब ये लालसा आ गया ना प्रश्न। अब उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए कृपा चाहिए। कृपा को प्राप्त करने के लिए हमको साधन क्रम करना पड़ेगा। अब साधन की सीढ़ी क्या है, साधन का सिस्टम क्या है? अब यहां पर आएगा लोल्यम, जो हम बताते हैं, लोल्यम तत्रप्य एकल्यम लोल्यम तत्रप्य एकल्यम मूल्यम। तो ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। लोल्यम है, लोल्यम से कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगी, पर लोल्यम इज नॉट द ओनली कंडीशन विच विल गिव यू कृष्ण प्रेम, इट इज कृष्ण की कृपा। मगर लोल्यम के से हमारे हृदय में जब दुर्लभ द्रव्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए उतना ही ज्यादा लोल्यम चाहिए, उतनी ज्यादा लालसा चाहिए, उतनी ही ज्यादा लालसा चाहिए। और जब तक वो लालसा उतनी प्रचुर नहीं होगी तब तक वो प्रेम नहीं मिलेगा। जैसे कई बार हम मंदिर जाते हैं, आप भी जाते होंगे, मैं भी जाता हूं, सब लोग जाते हैं, ठाकुर जी के सामने खड़े होते हैं, कृपा करो ठाकुर, कई बार कब दर्शन दोगे, क्यों नहीं। जैसे कई बार कोई भक्त हमको पूछते हैं, प्रभु जी आप कब से? अब शर्म आता है बोलते हुए कि हम 30 साल हो गए जी। कभी कभार किसी को बोलना पड़ता है हम 30 साल से तो छोटा है। परंतु जब साधारण व्यक्ति से बात करने से हम बोलते हैं हम 30-32 साल हो गए, तो शर्म आती है बोलने में, क्योंकि 30-32 साल में क्या किया, 30-32 साल हो गए क्या किया, किसी को बोलने में शर्म आती। सच में इस प्रकार एक्सपीरियंस बढ़ जाती है ना। अभी अगर हमारा एक्सपीरियंस बढ़ गया, 20 साल का जॉब एक्सपीरियंस हो गया, अब कहीं अप्लाई करने से पहले बोलता है इसको कम कर सकता हूँ क्या मैं? अगर थोड़ा कम कर लेता तो शायद कहीं कोई इंटरव्यू के लिए बुला भी लेता। अभी ऑलरेडी बोल रहे हैं डायरेक्टर लेवल की पोस्ट के लिए आप आइए। और डायरेक्टर लेवल पोस्ट के लिए बहुत सारा टारगेट्स है, बहुत सारी सरदर्दियां हैं। तो कोई एक्सपीरियंस पुरानी निकाल करके मैं मैनेजर लेवल, सीनियर मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, ऐसा कोई पोस्ट दे दो, मुझे कम ही सैलरी चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। नहीं 20 साल एक्सपीरियंस है, यू विल बी एलिजिबल फॉर डायरेक्टर पोस्ट। मतलब उस लेवल पे ही सोचते हो, आदमी को लगता है डर नहीं, ये सब नहीं चाहिए, इतना बड़ा तामझाम संभालने की हमको नहीं, इच्छा नहीं। एक वो हो गया। भक्ति मार्ग में जब बोलते हैं 30-32 साल हो गए, तब भी शर्म आती, क्या क्या झूठ भी नहीं बोलेंगे आप। और बोलते समय फिर शर्म आती है कि भाई अगर ये पूछेगा 30 साल में क्या क्या प्राप्त किया तूने, क्या प्राप्ति है, कि दर्शन हुआ। चलो कुछ अनुभूतियां तो है, बिना अनुभूतियों का कोई आप में हम में से कोई टिकता नहीं, अनुभूतियां बहुत सारी है। पर वही कभी बार ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के, ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के जब ठाकुर जी से बोलते हैं दर्शन तो दे दो ठाकुर, क्या जवाब देंगे किसी को कोई अगर पूछे? ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए सामने खड़े होते हुए
हम लोग कोई पूछता हूँ कभी दर्शन प्राप्त हो, कब कृपा करेंगे। परंतु थोड़ी देर बाद 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट भी खड़े हो गए, थोड़ा सा गिड़गिड़ाया भी, परंतु बाद में ठीक है, आपकी मर्जी, जब आप करना चाहो। फिर हम चले आते हैं अपने कमरे में, अपने जॉब में, अपने सब चीज में। तो ये लालसा नहीं, मैं अपने आप को एनालाइज करके बता रहा हूँ चीजों को। पर जिस दिन ही मुझे लगता है अपने, मतलब कई बार जिस दिन ये लालसा इतनी अधिक हो गई कि नहीं नहीं, मुझे कृपा करो, दर्शन दो, सेवा दो, अपने कुंज में निवास दो, आई थिंक वही आखिरी दिन होगा। उस दिन फिर पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मेरा अनुभूति है ठाकुर जी के सामने या अपने साधन भजन करते करते। जिस दिन वो लालसा प्रबल हो जाएगी ना हृदय में, उस दिन वहां से हटेगा ही नहीं आदमी, जब तक वो लीला में लेके न जाएंगे। फिर चाहे शरीर वहां पे पड़ा रहे या खड़ा रहे या दड़ जाए, उसको फर्क नहीं पड़ेगा उस व्यक्ति को। अभी क्या है, अभी है ठीक है, बोला 5 मिनट 10 मिनट खड़े हो गए, रो भी लिया, कर भी लिया थोड़ा सा, फिर हाँ ठीक है चलो अभी, हाँ अभी तो ऑफिस का काम हो गया, चलो अभी चलते हैं रूम पे, हाँ ठीक है अभी के लिए, ठीक है आपकी इच्छा भी आप नहीं करना चाहते, ठीक है मैं अपना प्रयास करता रहूंगा। तो जब तक ये भावना हृदय में है, हाँ मैं प्रयास करता रहूंगा, तब तक तो वो नहीं होने वाला। और जिस दिन ऐसा कभी दिन आए कि नहीं अब तो नहीं होगा, अब तो नहीं होगा, नहीं अभी तो कुंज में निवास, लीला स्मरण, अभी दर्शन दो, और उस समय हृदय फट करके उनके साथ ही चला जाएगा, शरीर वहीं पे गिर के खत्म हो जाएगा, और ज्यादा देर नहीं लगेगी इस चीज को प्राप्त करने के लिए जिसके पास अधिक लालसा होगी। इसलिए कहा गया उस दुर्लभ तर द्रव्य को प्राप्त करने के लिए प्रबल लालसा के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसको नहीं प्राप्त किया जा सकता जब दुर्लभ लालसा न, और उन गोपियों के अनुगत्य में करना पड़ेगा। साधन भक्ति की यही रीति है। अतः उस प्रेम की प्रबल लालसा के परम सकामकता रूपी प्रतीत होने पर भी उस दिव्य अर्थात प्रेम तत्व के विचार में वो लालसा परम निष्कामता में ही परिवर्तित होती है। अतएव भगवत भक्ति रूप महासागर में समस्त प्रकार के प्रवाहों में से उत्पन्न विरोध विलीन हो जाते हैं। इस विषय में सिद्धांत पहले ही निरूपण किया गया है। यह लालसा ही विशेष रूप से एकमात्र कारण बन जाता है कृष्ण कृपा प्राप्त करने का। फिर बाकी सारे जितने भी तर्क वितर्क है, प्रोसेसेस है, वो सब साइड में रह जाएंगे। एंड आई कैन गारंटी दिस, आप देख लेना, जब ये अनकंट्रोल्ड हो जाएगी तब कोई दूसरा तर्क नहीं रहेगा। क्या साधन कर रहा था, कितना जप कर रहा था व्यक्ति, कितना भजन कर रहा था, क्या कर रहा था, घर में था, मंदिर में था, जंगल में था, लाल कपड़े में था, काले कपड़े में था, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। सारे विरोधाभास विलीन हो जाएंगे एक ही इच्छा में कि बस मुझे ये कृपा चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि उन नंद नंदन के चरण कमलों से संबंधित जो लौकिक अर्थात पति पुत्र आदि की बुद्धि है, वही सर्वोत्तम सौहार्द अनुरक्त बुद्धि है। जो भी आपका विचार बुद्धि जो है कि कृष्ण हमारे पति पिता पुत्र जो भी है, जो भी हमने संबंध बना के रखा है, वही बुद्धि वही विचार सर्वोत्तम विचार है। दूसरा कोई विचार कुछ विचार नहीं है। बाकी छोड़ो लोग क्या कह रहे हैं, मैं अधिकारी हूं कि नहीं हूं। अधिकारी तभी है जब ये इच्छा प्रकट हो गई हृदय में। जब तक इच्छा प्रकट नहीं हुई तब तक अधिकारी नहीं है। इच्छा प्रकट हो गई, अधिकार आ गया, अरे ये तो पागल है, तो ऐसे ही कुछ भी अपने आप को मानने लग गया है। नहीं, हमारे गुरुवर्गों ने बताया है रास्ता, उनके अनुसार हम चल रहे हैं। उसके प्रोसेस को फॉलो करते हुए कोई संबंध बना लिया है, फिर कोई भय, फिर कोई गौरव, फिर कोई अविश्वास, फिर कोई लज्जा, जितने भी विघ्न है वो दूर होकर उस प्रेम को प्राप्त करो। लज्जा को छोड़ दो, विघ्नों को छोड़, ये सब गौरव बुद्धि छोड़ दो, ऐश्वर्य भाव छोड़ दो भगवान के प्रति। अभी हमारे अंदर ऐश्वर्य भाव जाएगा ही नहीं। हमारे लिए वो भगवान, बार बार मैं बोलता हूँ भगवान भगवान भगवान, तब भगवान शब्द आएगा ही नहीं। अब ब्रजेंद्र नंदन, नंद नंदन, यशोदा नंदन, हे सखा, ऐसा कोई शब्द आएगा। इसलिए कहते हैं वो लज्जा छोड़ दो, वो गौरव छोड़ दो, वो ऐश्वर्य भावना उनके प्रति।
अन्यथा अगर नहीं किया ऐसा तो, और ये अचानक नहीं होगा, ये साधन क्रम से ही होने वाला हमारे या हेतु कृपा से होगा, अभी अचानक नहीं किया जा सकता। साधन क्रम करते रहो, एक दिन ऐसा विचार हृदय में खुद आएगा। और अगर ऐसा नहीं किया, बोले अगर नहीं किया तो ऐश्वर्य दृष्टि से, बल से, गौरव आदि से उत्पन्न होने के कारण प्रेम की हानि होगी। ये पहले भी हुआ, व्यतीत हुआ है। अगर ऐसा नहीं किया, लौकिक संबंधों तो नहीं बनाया, गौरव बुद्धि रखी, बई की बुद्धि रखी, वो भगवान है, मैं छोटा हूं, अरे मेरे को पाप लगेगा, मैं नरक में जाऊंगा, ये बुद्धि रखी, नहीं तो वो भगवान है, बहुत बड़े विशाल है, मैं तो उनका दास हूं, मैं कैसे उनको पति बोलूं, मैं कैसे उनको सखा बोलूं, मैं कैसे उनको स्वामी बोलूं, नहीं नहीं वो तो भगवान है। अगर ऐसा है तो कभी प्रेम की प्राप्ति होगी नहीं, इससे प्रेम की हानि होगी, कभी प्रेम नहीं मिलने वाला उनका। इसलिए पद्म पुराण में भक्ति का लक्षण इस प्रकार से उक्त हुआ, श्री कृष्ण केवल मेरे हैं, ये हमने कल परसों लास्ट पढ़ा था, श्री कृष्ण केवल मेरे हैं, बस मेरे हैं, मैं उनकी हूं ये भी नहीं, मैं उनका हूं ये भी नहीं, वो मेरे हैं, मैं उनकी हूं कि वो मुझे संभालेंगे, अच्छा, पर वो मेरे हैं मतलब मैं उनको संभालूंगा, मेरा काम है उनकी सेवा करना। पद्म पुराण में ये कहा गया, कृष्ण मेरे है, ऐसी भावना, ममता और उस ममता द्वारा निरंतर अनुकूल कृष्ण अनुशीलन ही प्रेम या भक्ति का स्वरूप लक्षण है। भक्ति का स्वरूप लक्षण यही है कि कृष्ण मेरी है, कृष्ण मेरे हैं, उनके प्रति ममता, उनके प्रति अनुकूलता, जब ये प्रकट हो गई तो यही एकमात्र लक्षण है। इस प्रेम के विषय में अलावा अन्य वस्तु का प्रति ममता शून्यता होना ही तटस्थ लक्षण है। दूसरे संसारी वस्तुओं के प्रति हमारा ममता को शून्य कर देना, दूसरे वस्तुओं के प्रति मेरी कोई ममता नहीं है, बस कर्तव्य है, कर्तव्य के माध्यम से कर रहे हैं, ममता केवल कृष्ण के चरणों में है, वही स्वरूप लक्षण है। और बाहरी लक्षण तटस्थ लक्षण है, बाकी संसार के वस्तुओं से विरक्ति, और इसका प्रमाण भीष्म, प्रहलाद, उद्धव ये सब है, नारद ये सब है। ये तो हमने पढ़ा था एक्चुअली कल से, पर ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप लोग नहीं बता पाए, इसलिए फिर से घुसना पड़ा इतना देर इसमें। फिर आगे बता रहे हैं, लास्ट के 2 श्लोक 3 श्लोक पढ़ लेंगे। जिस भक्ति में ब्रजलीला का ध्यान और गान प्रधान रूप में विद्यमान है और जो अपने प्रिय नाम संकीर्तन द्वारा उज्ज्वल कृति अर्थात वशीभूत है, उस भक्ति से ब्रज जातीय प्रेम का उदय होता है। अच्छा, ये संबंध स्थापित किया मन ही मन, कुछ भी थोड़ा ही हाई लेवल पे ही सही। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? कहते उसके बाद क्या करना पड़ेगा? ब्रज लीला का ध्यान और गान करना पड़ेगा। क्या होता है दान, ध्यान और गान? सब लोग जग गए हैं ना? जी प्रभु सारी जगह है। अच्छा ठीक है, मुझे लगा टाइम तो नहीं हो गया। नहीं ब्रज लीला का साधन कैसे होगा? अब कैसे? अब साधन तो करना पड़ेगा, ठीक है, उनको पति मान लिया, वो हमारी राधा रानी के स्वामी है, राधा रानी हमारी स्वामिनी है, ये हम सब जानते हैं। वो आपकी कोई सखी है, आपकी कोई सीनियर सखी है, उसका कोई फ्रेंड है, उसके साथ आपका भी संबंध दोस्त जैसा ही है। वो आपका दोस्त नहीं है, आपके फ्रेंड का दोस्त है, पर आपके साथ भी, मेरे साथ भी उसका संबंध दोस्त जैसा ही है। यही है राधा रानी और कृष्ण का संबंध, कृष्ण का हमारे साथ संबंध। हम डायरेक्ट उसके साथ कोई संबंध नहीं बनाते अपने फ्रेंड के दोस्त के साथ। हम अपने फ्रेंड की सहायता करते हैं उनसे मिलने के लिए और उनको तैयार करते हैं, व्हाटएवर। तो ये संबंध हो गया। अब आपने बना लिया ये संबंध, चलो क्लियर है, गुरुजी ने मंत्र दिया है, गुरु गायत्री, गुरु गायत्री, गोपाल मंत्र सब दिया है, काम गायत्री दिया, बता दिया है भाई ये संबंध है तुम्हारा, फिर से बता दिया मैंने, चलो ये संबंध हो गया आप सबका। अब इस संबंध की पुष्टि कैसे करेंगे? तो ऊपर ऊपर से, ये तो थ्योरेटिकल है, अनुभव कैसे होगा इस चीज का? अभी अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस संबंध के अनुभव की तो बोल दिया थ्योरेटिकली, चलो मान लिया, मन में मान भी लिया, मन में मान लिया, क्योंकि गुरुदेव का कल भी जो शॉर्ट लेक्चर आया था, गुरुदेव ने बोला स्पष्ट है यही संबंध है हमारा। अगर आप गौड़ीय वैष्णव विज्म में आए हैं तो कृष्ण आपके स्वामी है, राधा रानी आपकी स्वामिनी है, वो राधा रानी के स्वामी है, यही मेरा उनके साथ संबंध है। मेरा डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है उनके साथ, वो मेरी स्वामिनी के स्वामी है, वो मेरी स्वामिनी के प्रियतम है, बस यही मेरा संबंध है। हो गया संबंध स्थापित। देयर इज नो अदर क्वेश्चन ऑफ एनी संबंध ऑफ एनीवन एल्स हैविंग अ डिफरेंट संबंध। आई डोंट वांट टू बी वेरी रिजिड हियर, बट गौड़ीय वैष्णव में कोई आया तो यही संबंध है उसका। महाप्रभु की संप्रदाय में दूसरा कोई संबंध है ही नहीं। कोई कहीं भी रहे, इस्कॉन में रहे, गौड़िया मठ में रहे, गौड़िया सारस्वत मठ में रहे, ऋत्विक में रहे, नॉन कहीं भी रहे, दुनिया के कोने में रहे,
महाप्रभु की विचारधारा में तो यही संबंध है। वहां को विचारधारा में कोई दूसरा संबंध बना रहे हो तो फिर थोड़ी देर के बाद इस संप्रदाय से निकल जाओगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये संप्रदाय इसी संबंध के देने के लिए बना हुआ है। तो चलो संबंध तो क्लियर हो गया, किसी को संबंध में कोई डाउट नहीं है, पर उस संबंध को अनुभूति अब कैसे होगी, कैसे उसको पुष्ट किया जाएगा, कैसे उसके लिए साधन किया जाएगा, क्या करना पड़ेगा उसके लिए साधन क्या करना पड़ेगा शिवानी दीदी? ब्रज लीला का गान और उनका ध्यान करना पड़ेगा। हम ब्रज में जो कृष्ण जी ने लीलाएं करी है गोपियों के साथ, उनका हम निरंतर अगर गान करेंगे, उनको हमेशा कहेंगे, तो फिर ध्यान अपने आप अपनी स्मृति स्थल पर आएगा। तो उनका नाम संकीर्तन और ध्यान कर कर ही ब्रजवासियों का अनुगत्य करके ही हमें उनके प्रेम का उदय होगा। एनी डाउट एनीवन? प्रभु जी सिंपल प्रोसेस। मानसिक सेवा द्वारा भी कर ध्यान तो सकते हैं। मानसिक सेवा ही है ना, यहाँ लिखा है तात्पर्य में गोस्वामी जी ने, मानसिक सेवा करनी पड़ेगी लिखा है। अब नारद जी ब्रज जातीय प्रेम के साधन की तदाति इति श्लोक के द्वारा बतला रहे हैं। ब्रज जातीय साधक प्रेम को कैसे, ब्रज जातीय प्रेम का साधन क्या है, कैसे है, संबंध पता लग गया, अब साधन क्या है? तो इतना 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 कृपा है, अगर इसको नहीं लिया तो बड़ा मुश्किल है। इतनी कृपा कर रहे हैं गुरुदेव, इतनी कृपा कर रहे हैं गोस्वामी जी, एक एक शब्द को स्पष्ट बता रहे हैं, फिर भी सही रास्ते पे नहीं चलेंगे तो फिर क्या बताएंगे? फिर गलत ट्रेन में बैठोगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते, इससे ज्यादा नहीं कर सकते गुरुवर्ग कृपा हम पर। पहले संबंध बता दिया, अब बोल रहे संबंध के लिए साधन क्या है, साध्य बता दिया, साधन क्या है? बोल रहे साधन है, इस श्लोक बता रहे हैं क्या साधन है? नंद नंदन की ब्रज क्रीड़ा अर्थात गोकुल लीला का ध्यान अर्थात मानसिक चिंतन तथा गान अर्थात संकीर्तन प्रधानता होती है। बताया ना, अभी पढ़ा ना ऊपर विश्वानी जी ने बताया। मानसिक चिंतन करो ब्रज कीर्तन का, ब्रज लीलाओं का, और उसी का गान करो। यशोमती नंदन ब्रज बर नागर गोकुल रंजन काना, राधे जय जय माधव दैते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, श्रुत कमला कुच मंडल धृत कुंडल हे, कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। यही सब ध्यान करें। नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, ब्रजे प्रसीदा नवनीत चोरम, गोपांगना साधुकूल चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चोरारगण्यम पुरुषम नमामि। इन भजनों को करो, इन लीलाओं का ध्यान करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इनका ध्यान करो, यही कीर्तन करो। तो इस प्रकार से नवदा भक्ति के द्वारा प्रेम सिद्ध होता है। उसमें भी विशेष रूप से प्रेष्ठ अर्थात अपने इष्ट देव के अपने को प्रियतम गाने वाले नाम संकीर्तन द्वारा ही प्रेम उज्जवल रूप से प्रकाशमान होगा। अपने इष्ट देव को अपने को प्रियतम मानना, वो मेरा प्रियतम है, और प्रियतम के संबंधित जो नाम कीर्तन है वो गाने से वो उज्जवल हो जाएगा, वो प्रकाशित हो जाएगा वो प्रेम शीघ्र ही। तथापि अपने प्रियतम का नाम संकीर्तन प्रेम का अंतरंग साधन होने के कारण नाम संकीर्तन पुनः बताया, ऊपर तो बताया था एक बार नाम संकीर्तन, पहले बताया गान, बताया ना ध्यान गान प्रधान, फिर बताया नाम संकीर्तन। बोले दो बार नाम संकीर्तन क्यों बता रहे? जब गान बताया तो नाम संकीर्तन फिर से क्यों लिख रहे हैं? कहते हैं बता रहे हैं गान तो है, पर नाम संकीर्तन करने से मतलब और उस पर प्रभाव डाल रहे हैं। अरे नाम कीर्तन ही मेन प्रमुख चीज है। गान गायन करो, भगवान के लीला गुणगान करो, भगवान का कीर्तन करो, नाम संकीर्तन करो, साथ साथ लीलाओं का भी गान करो, नाम संकीर्तन भी करो। अर्थात एक गायन का ज्यादा विषय वैशिष्ट है। लीला कथा सुनो, कीर्तन करो, अष्टकम करो, भजन करो,
अमितो राधिका पक्षपाती सदा वृषभानुपुरे जन्म लोई बे। करो ऐसे भजन, कौन रोक रहा है। यद्यपि आपने रस के अनुकूल महाभागवत संग होने से वह प्रेम स्वयं ही प्रकाशित हो पड़ता है, तथापि उसे यत्न पूर्वक गोपन करना होगा। अब जो अकस्मात विधि थी उसका वर्णन ऊपर बता दिया, क्रम से कैसे होगा। कीर्तन करो, नाम करो, गायन करो, ध्यान करो। मगर अगर कोई महाभागवत का संग प्राप्त हो गया जिसके हृदय में ये प्रेम प्रकाशित है, तब क्या होगा, तब ये प्रेम हमारे हृदय में स्वयं ही प्रकाशित हो पड़ता है। यही गुरुदेव का संग है। अगर किसी रसिक के अनुकूल महाभागवत, जिस रस के अनुकूल, जो रस आपके हृदय में है, जो मंजरी भाव के हम उपासक है, ऐसे किसी भी साधु संग से नहीं चलेगा। रामानंदी, रामानुजा, मध्वाचार्य में भी बहुत महाभागवत है। हम सोचेंगे चलो उधर जाके संग करते, ये भी महाभागवत है, ये भी महाभागवत है, क्या फर्क पड़ता है, चलो उधर प्रणाम करते हैं, उधर उनका संग करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। जिनको ब्रिज रस में है, वो किसी भी संप्रदाय में, डजंट मैटर देन, मगर क्या वो ब्रिज रस में स्थापित है? अगर है तो ऐसे महाभागवत का संग होने से स्वयं प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। अलग से प्रयास कुछ नहीं करना हमने। परंतु एक काम जरूर करना, उसको गोपन रखना, उसको हृदय में छुपा के रखना, तो यहां वहां फैलाते हुए नहीं बताना। इसको बताओ, गुरुदेव से वर्णन करते हैं, ये प्रेम कर्पूर की तरह है। जो ही अपने इस कर्पूर के डब्बे को खोल दिया, ये छू मंत्र हवा में उड़ जाएगा सारा। इसलिए ये अनुभूतियां जो प्रेम की अनुभूतियां हैं, थोड़ी सी अनुभूति कथा कीर्तन के लिए, आप किसी के प्रोत्साहन के लिए कुछ बाहरी अनुभूतियां बता रहे हैं तो ठीक है, वो भी सजातीय व्यक्ति को जो उसका वैल्यू कर सके, उसको समझ सके। परंतु जो आंतरिक अनुभूतियां हो रही है, उसको गोपन, उसको सीक्रेट रखो अपने हृदय में। तो अब जब ऐसे महाभागवत का संग मिल जाए तो शीघ्र उस महाभागवत का संग करो, कुछ भी छोड़ करके। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा, बाय बारो और स्टील, खरीदो, चोरी करो, उधार लो, पर कैसे भी यत्र कुतोपि लभ्यते, कहीं भी अगर मिल रहा है वो कृष्ण प्रेम, रसभाविता मति यत्र कुतोपि लभ्यते, कहीं पे भी अगर मिल रही है तो उसको ले लो। अरे अपने जान दे के, अपने प्राण दे करके ले लो, तब पीछे मत हटो, बस ले लो उसको जैसे जैसे। ऐसे महाभागवतों के संग में बैठ जाओ, कथा सुनो, कीर्तन सुनो, करो। करने से शीघ्र ही प्राप्त स्वयं ही प्रकाशित हो पड़ता है। और प्रकाशित होने के बाद उसको थोड़ा सा गोपन रखो, डोंट शो इट टू एवरीवन। इसको अपने हृदय में स्क्रिप्ट रखो। यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, जिस प्रकार किसी का कोई संबंध होता है बाहर, अपने पति को छोड़ करके, किसी के मित्र का या किसी की माता का, यहाँ तो माता शब्द प्रयोग किया गया। समझो किसी बच्चे की माता का किसी के साथ संबंध है, तो क्या सबको बोलता फिरेगा मेरी माता का उस व्यक्ति के साथ संबंध है? सब लोग थू करेंगे। या किसी मित्र का या खुद का किसी का भी अगर किसी के साथ बाहर संपत्ति होते हुए भी दूसरे के साथ संबंध, कैसे उसको छुपा करके रखा जाता है, बड़ा स्क्रिप्ट रखा, किसी को कानों कान पता ना चले इस बात के बारे में। अपने हृदय में है जो है वो है। अब संसारिक ऐसी एग्जाम्पल देना है जिससे समझ सकेंगे, पर संसार में ऐसा संबंध बनाना ठीक नहीं है, बट ये समझाने के लिए बताया गया है कि जिस प्रकार से उस बात को आदमी ढक करके रखता है, स्क्रिप्ट रखता है, किसी को कानों कान पता न लगे, ऐसा उसको बता के रखता है। उसी प्रकार से जब ये हृदय में इस प्रकार की अनुभूतियां जागृत हो जाएंगी, महाभागवत का ऐसा संग मिलेगा और ये अनुभूति आपके हृदय में आ गई, तो उसको उसी प्रकार छिपाने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रेम स्वतंत्र वस्तु है, तथापि अभिव्यक्त होने के बाद वो छिपाया नहीं जा सकता। और एक बात बताया ऊपर के श्लोक में ही बताया, छुपाना चाहिए, परंतु वो छुपाना भी बड़ा कठिन हो जाता है फिर एक समय पर, क्योंकि जब तड़प इतनी बढ़ जाती है तो कुछ ना कुछ लक्षण उसके बाहर
निकल ही आते हैं। कितना भी आप रोकें अपने आप को कि भाई नहीं मुझे रोकना है, इस चीज को नहीं बताना, नहीं दिखाना है, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एकाध लक्षण उसके बाहर प्रकट हो ही जाते हैं। इसलिए नारद मुनि गोस्वामी जी कहते हैं ऑल्दो हमको खुद जाकर के डिंडोरा नहीं पीटना है, उससे इसका वृद्धि नहीं होगी, परंतु ये छुपाया भी नहीं जा सकता ज्यादा देर तक। ठीक है, प्रकट हो गया तो उसमें आपकी गलती नहीं, फिर ये छूमंतर नहीं होगा, फिर कर्पूर की तरह नहीं भागेगा, फिर वो रहेगा और वृद्धि होगी। परंतु इसका डिंडोरा पीटा और इसके बारे में हाँ मैं बहुत बड़ा महाभागवत बन गया हूं, तो फिर ये नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे श्लोक थे, बड़े सुंदर सुंदर श्लोक आगे और आएंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। और साधन प्रेम प्राप्त करने का रास्ता क्या है, कृपा प्राप्त करने का रास्ता क्या है, क्रम से कैसे कृपा प्राप्त होगी और अकस्मात कैसे कृपा प्राप्त होगी, संबंध कैसे बनाना है और साधन क्या करना है, ये सब आज हमने ठीक से सुना। और वो साधन कहाँ करना है इसके लिए बता रहे हैं। इसके लिए श्री कृष्ण की प्रिय क्रीड़ा भूमि ब्रज में ही सदा निर्जन में वास करते हुए प्रेम का साधन करना होगा, तभी निश्चित रूप में अति शीघ्र ही वो प्रेम प्राप्त होगा। किसी को आराम से करना, अगले जन्म में 100 जन्म की टाइम है तो कोई चिंता नहीं है, बैठे रहो जहां पर है। अगर किसी को निश्चित ही इस प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा है और अति शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा है, बहुत जल्दी मुझे चाहिए, तो कृष्ण की क्रीड़ा भूमि में निर्जन स्थान में बैठ करके वहां इसका भजन करना होगा। कहाँ जाना पड़ेगा उसके लिए? वृंदावन जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? वृंदावन प्रभु जी। वृंदावन, इसलिए बोलते हैं मन चल वृंदावन चलिए, जिथे वसदनी श्यामा श्याम, जिथे यमुना घाटा मारवी, तू भी रज रज गोते ला, मन चल वृंदावन चलिए, जिथे श्याम सुंदर दी जोड़ी। तो समय हो गया बहुत अधिक, यहाँ पे रुकेंगे। इसलिए शरीर से पहुंच पाए या न पाए, पर मन से पहुंचे। और जो नहीं पहुंच पाते हैं शरीर, उनके लिए भी बताया गया रास्ता। ऐसा नहीं कि भगवान ने रास्ता बंद कर दिया किसी के लिए। भगवान बड़े दयालु है, बड़े कृपालु, सरल से सरल रास्ता बता रहे हैं। कल सुनेंगे, कल बताएंगे कैसे उस प्रेम को प्राप्त किया जाएगा, कैसे किसी भी अवस्था में रहते हुए भी उस कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। बड़ा सरल तरीके से। ये अध्याय बड़ा इंपॉर्टेंट है, विशेषकर लास्ट के श्लोक, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए, जीवन में धारण किए। ये जीवन में अगर इसको हम कम से कम चल पाए, इस रास्ते के ऊपर इतना भी हो पाए, तो समझिए क्या होगा, ये जीवन सफल हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते बढ़ते कृष्ण प्रेम की प्राप्ति अवश्य होगी। ठीक है, कोई प्रश्न किसी का बिफोर वी कंक्लूड है? बिना करने की कृपा, कृष्ण कृपा। ओके, श्याम सर श्री आदि जी ने बताया था कृष्ण कृपा। ओके, वेरी गुड। नो क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज बहुत क्वेश्चन हमने पहले ही पूछ लिए और बता दिए। कृपया करके अगर याद नहीं रहा तो इस रिकॉर्डिंग को 10 बार सुनिए। कल दिन भर 1 घंटे की होगी। श्याम सुंदर प्रभु रोज अपलोड करते हैं लेक्चर, रोज। आई होप सो। हो गई है क्या इसकी? रिकॉर्डिंग रोज आती है चैनल पे। ऑल्दो आई थिंक श्याम सुंदर रोज ही डालते हैं कि नहीं, पता नहीं, वो भी ऑफिस जाते हैं बेचारे। महीने से डाल नहीं रहे प्रभु जी, कल नहीं डाली थी, कल डाली थी, 1-2 डाली अभी। श्याम सुंदर बाबा, ये तो आपने बेचारा, वो भी जाता है ऑफिस, शाम को 8 बजे आता है, तो क्या करेगा। कोई बात नहीं, तो ठीक है, जैसे जैसे कम से कम ये रिकॉर्डिंग डाल देना अगर मौका मिलेगा, क्योंकि इसमें बेसिक से लेकर के सारा प्रोसेस डिफाइन किया गया है। तो ये डालने के बाद लिंक भी डाल दिया करो ग्रुप में, क्योंकि लोग भूल जाते हैं बाद में। हाँ, लिंक कहाँ, कोई सब्सक्राइब करना पड़ता है, उसके लिए बेल आइकन दबाना पड़ता है, तब आपको पॉपअप आएगा यूट्यूब पे। अब मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, इससे नहीं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, पर करने से आपको पॉपअप मिलेगा, आपको ये मिलेगा।
रिकॉर्ड तो कर रहे हैं रोज शाम तो यूट्यूब पे आते हैं ये सारे यूट्यूब पे आते हैं, सारे क्लास यूट्यूब पे आते हैं। अभी कुछ दिनों से श्याम सुंदर प्रभु अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, ये कथा अपलोड करेंगे, आपको डाल देंगे, और जैसे जैसे उनको टाइम मिलेगा, वाईफाई रिन्यूअल कर लिया है इसलिए अपलोड कर दूंगा धीरे धीरे, ठीक है। ये धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे, कुछ कुछ पीछे किए थे, कुछ कुछ बीच में छूट गए हैं, अभी अपलोड नहीं किए, पर सारे कथाएं आपके सारे भजन जो आप गाते हैं, कथा जो होती है, सब यूट्यूब पे। तो जैसे ही मौका मिलेगा कम से कम ये लेक्चर आजकल में डालने का प्रयास कीजिए और इसको सुनिए 1-2 बार, ये क्रम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं वचनों के साथ श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्री राधा गोविंद की जय, ब्रह्मानाथ की जय, महारानी भगवानी की जय, गुरु महाराज की जय, गुरु मंजरी की जय, निताई गौर प्रेम। हरे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, प्रणाम हरे सिया कृष्णा, दीदी, हरे कृष्ण मोहन प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दीदी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम दीक्षा दीदी, समर्थ प्रभु, सुनंदा दीदी, प्रभु जी, हरे कृष्ण। राम सुंदर प्रभु, बिटा दीदी, हरे दीप्तोषी कृष्णा दीदी, प्रभु जी, माधुरी दीदी, हरि बोल। जय हरे जगदोरा कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी, राधे राधे। दंडवत प्रणाम, राधे